अब आप घर बैठे कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ आज ही अपने फ़ोन में इंस्टॉल कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे अवेलेबल है इंडिया के टॉप एडुकेटर्स, जिसकी क्लासेस और आपकी मेहनत आपकी सफलता सुनिश्चित करेंगी। अगर आप कोई भी प्लस कोर्स सब्सक्रिप्शन वहाँ से ले रहे हैं तो आपको CPE10 ये रेफरल कोड डालना है। ये रेफरल कोड डालते ही आपको 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन था जो कि आप लोगों से करना था। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर की क्या अटेंडेंस रही है और एग्ज़ाम में क्या सिमिलरिटीज़ रहती हैं आपकी CHSL और CGL में, और क्या डिससिमिलरिटीज़ रहती हैं, और किसको क्रैक करना इजी रहता है, किसको क्रैक करना थोड़ा टफ होता है, किसमें कंपटीशन लेवल ज़्यादा होता है और किसमें कम होता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है CGL और CHSL दोनों ही, CGL जो है आपका ग्रेजुएशन लेवल पर है और CHSL जो है वो आपका HS लेवल पर है। ठीक है, तो कोई सोचते हैं कि CGL जो है ग्रेजुएशन लेवल पे है तो उसको आसानी से क्रैक नहीं किया जा सकता, लेकिन CHSL को कर लिया जाता है। तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। वीडियो में सब आपको क्लियर हो जाएंगी, सभी बातें डाटा बेस होगी, और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी आपको दिखाऊंगा मैं CHSL और CGL दोनों की, और इस ईयर का क्या अटेंडेंस रह सकता है और कितने फॉर्म फिलअप किए गए हैं दोनों में, जैसे आपका CHSL हो गया और CGL, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस लेवल का कंपटीशन है और किसको क्रैक करना इजी है, और क्या स्ट्रेटेजी रहेगी अगर आप CGL अगर आपका सही जा रहा है या फिर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है कुछ भी, तो क्या हम स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं CHSL के लिए। ठीक है, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर दे ताकि जो भी अपडेट हो सबसे पहले आपको मिल जाए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को में हम लोग टारगेट कर रहे हैं 2000 लाइक्स का। आशा है आप जिस तरह हमें प्यार देते आ रहे हैं, सपोर्ट देते आ रहे हैं, वो इस वीडियो में भी देंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है? तो एग्ज़ाम पैटर्न मैं आपको बता दूं, CHSL और CGL में आपका 3 स्टेज में एग्ज़ाम होता है। पेपर 1 यानी कि Tier 1, Tier 2 और Tier 3। ठीक है, और CHSL में आपका Tier 1 होता है और उसके बाद Tier 2 होता है। CHSL का जो Tier 2 है वो CGL के Tier 3 के जैसा होता है, और ये इसमें मिसिंग रहता है। Tier 2 जो है CGL का वो CHSL में नहीं होता है। ठीक है, जिसमें कि 200 मार्क्स का आपका मैथ्स और 200 मार्क्स का इंग्लिश पूछा जाता है। ठीक है, तो ये नहीं होता है CHSL में। उसके बाद Tier 2 इसका CHSL का Tier 3 के जैसा सेम होता है। मार्क्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, 25 का आपको भी पता ही होगा, 25 का आपका GK, 25 आपका इंग्लिश, ठीक है, और 25 मैथ और 25 आपका रीजनिंग। ठीक है, ये होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं। मैं प्री की बात कर रहा हूँ। Tier 1 में दोनों का पेपर सेम होता है। आपको दोनों पेपर दे दिया जाएगा, और अगर उसमें नहीं लिखा रहे कि कौन सा CGL और कौन सा CHSL तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप दोनों बोल देंगे कि ये दोनों ही CGL का ही है। ठीक है, यानी कि दोनों का जो पेपर लेवल होता है ना वो लगभग सेम होता है। और 100 क्वेश्चन होते हैं, टोटल मार्क्स होते हैं 200। ये हो गया। और एग्ज़ाम पैटर्न के बाद अगर हम लोग बात करें पेपर का लेवल का, तो पेपर का जो लेवल होता है ना Tier 1 का, वो दोनों का सेम होता है, चाहे वो CGL हो और CHSL हो। ठीक है, दोनों का लगभग सेम होता है, और कंपटीशन इसमें सबसे ज़्यादा होता है ये, और कट ऑफ भी इसमें हमेशा हाई रहती है। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, ये CGL जो है वो आपका ग्रेजुएशन बेस्ड होता है, आपको पता होगा, और ये 12th बेस्ड। तो CHSL जो है वो 12 बेस्ड वाले भी भरते हैं जिन्होंने 12 क्वालिफाई किया है, और ग्रेजुएशन वाले भी भर देते हैं। लेकिन CGL जो है वो सिर्फ ग्रेजुएशन वाले भरेंगे, 12 वाले भर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण CHSL में हमेशा कंपटीशन ज़्यादा होता है और CGL में कंपटीशन कम होता है। बात करें अगर कट ऑफ की, तो कट ऑफ तो हमेशा ज़्यादा जाता ही है CHSL का CGL से। देखिए, CGL में Tier 1 जब होता है उसके बाद 1.5 लाख के करीब स्टूडेंट को क्वालिफाई करवाया जाता है Tier 2 के लिए। उसके बाद Tier 2 के बाद लगभग 50,000 स्टूडेंट, उसके बाद आपका Tier 3 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग CHSL की बात करें तो CHSL में ही अगर Tier 1 होता है और Tier 2 होता है, ये आपको पता होगा, तो Tier 1 के बाद सीधे यहाँ पर 1.5 लाख ना क्वालिफाई करवा के CGL जैसा आपको सीधे 50,000 क्वालिफाई किया जाता है Tier 2 के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर लाख का डिफरेंस हो जा रहा है। हालांकि एक एग्ज़ाम नहीं है, पेपर 2 CGL का जो है Tier 2 वो इसमें नहीं है, और Tier 3 और Tier 2 CHSL का वो दोनों सेम है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि 1 लाख का अगर अंतर हो जा रहा है तो उसका कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा।
और क्या लेवल होगा उसका पेपर का और क्या कंपटीशन का लेवल रहेगा, ठीक है। तो इस तरह CHSL में जो आपका कंपटीशन है, ठीक है, CHSL में जो आपका कंपटीशन है वो CGL के मुकाबले ज़्यादा है, ठीक है, और कट ऑफ भी हाई रहता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अटेंडेंस की कि 2018 में क्या अटेंडेंस रही थी, कितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे। बात करते हैं यहाँ पर, देखिए CGL का ये है स्क्रीनशॉट, और देखिए टोटल नंबर रजिस्ट्रेशन आपका 25 लाख मतलब प्लस आपके स्टूडेंट फॉर्म भरे थे, फॉर्म अप्लाई किए थे CGL के लिए 2018 में, और इसमें जो अटेंडेंस था आपका वो 32% था। इसका रीज़न क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए 2018 में ये वैकेंसी आई थी, ठीक है, लेकिन इसका जो एग्ज़ाम है वो 2019 में करवाया गया था, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं रिज़ल्ट वगैरह भी इसका इसी में आया, ठीक है। तो जिसके कारण जो अटेंडेंस है वो थोड़ी सी कम गई, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार देखिए, इस बार का भी मैं अटेंडेंस आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैंने आपको बस एक आइडिया हो जाए जिसके कारण ये दिखाया है आपको कि देखिए 1 साल डिले होने के कारण एग्ज़ाम में अटेंडेंस पे कितना असर पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर अटेंडेंस जो है वो 32% है, ठीक है। 25 लाख ने फॉर्म भरा था और 8,34,746 अपीयर होते हैं पेपर 1 के लिए, ठीक है। यहीं अगर हम लोग बात करें CHSL की, तो देखिए CHSL में 29 लाख एस्पिरेंट जो हैं अप्लाई किए थे, और उसके बाद पेपर 1 के लिए अपीयर हुए थे आपके 13 लाख। यानी कि अगर हम लोग देखें तो 44% आपका अटेंडेंस इसमें रहा है, और इसमें से क्वालिफाई आपको करवाया जाएगा 50,000। अब समझ लीजिए 13 लाख में से 50,000, ठीक है। और यहाँ अगर हम लोग CGL को देखें एक बार अगर, तो यहाँ पर 8 लाख अपीयर हुए थे, जिसमें से 1.5 लाख को अपीयर करो मतलब क्वालिफाई किया जाएगा पेपर 2 के लिए, टायर 2 के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे 50,000 13 लाख में से, ठीक है, और यहाँ पे 8 लाख में से 1.5 लाख। तो आप समझ सकते हैं कि प्री के बाद क्या लेवल होता है, क्या कंपटीशन होता है प्री के लिए दोनों का, ठीक है। अब 2018 का हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं CGL का क्या क्या था, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल को ही बेस मान के चला जाएगा, क्योंकि जनरल का कट ऑफ सबसे हाई जाता है। तो देखिए जनरल का जो कट ऑफ है वो 137 गया था, ठीक है, 137.07 ये कट ऑफ गया था जनरल का। और यहाँ पे टोटल कितने कैंडिडेट मतलब क्वालिफाई किए गए थे, 1,50,396 जैसा कि आप देख सकते हैं, और 8 लाख कैंडिडेट आपके अपीयर हुए थे। तो 8 लाख में से 1.5 लाख को क्वालिफाई किया गया था पेपर 2 के लिए। वहीं अगर हम लोग CHSL को देखें, तो CHSL में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 13 लाख अपीयर हुए थे पेपर में, और यहाँ पे जनरल का कट ऑफ कितना गया था, दोनों 200 मार्क्स का ही होता है पेपर, ठीक है। तो जनरल का यहाँ पर कट ऑफ गया था आपका 135, ठीक है। और यहाँ पर उसमें से कितने स्टूडेंट को मतलब पेपर 2 के लिए अपीयर किया गया मतलब चुना गया है, तो वो है 45,101, ठीक है। 13 लाख में से 45,000 क्वालिफाई किए। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि क्या लेवल है कंपटीशन का। और मैं ये कह सकता हूँ पूरे गारंटी के साथ कि CGL के मुकाबले CHSL में ज़्यादा कंपटीशन है, और आपको भी ये पता होना चाहिए। तो अगर आप पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं, हालांकि जो कि एक्सपीरियंस कर चुके हैं पहले उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो बहुत ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनको पहला अटेम्प्ट रहता है, तो वो सोचते हैं कि अगर मैंने CGL भरा है, CGL में कुछ गलती हो जाती है तो CHSL निकाल दूंगा, मतलब CHSL क्लियर कर दूंगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। प्री की अगर हम लोग बात करें ना, प्री की हम लोग बात करें CHSL की, तो वो टफ़ है आपका CGL के प्री से, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बहुत ही हाई है इसमें, ठीक है। और कंपटीशन आगे भी बढ़ता ही जा रहा है, जैसा कि आपको भी पता है। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि 2019 में टोटल कितने एप्लीकेंट्स रहे हैं, मतलब कितने फॉर्म रिसीव्ड हुए हैं CHSL और CGL दोनों में, ठीक है। तो टोटल है आपका, सारी कैटेगरीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी कैटेगरीज मिलाकर CHSL में 41 लाख प्लस स्टूडेंट अपीयर मतलब पेपर 1 देंगे, और आपका CGL में इतने फॉर्म अप्लाई हुए हैं 21 लाख, ठीक है। पहले 25 लाख हुए थे और इस बार 21 लाख हुए। तो 2019 की माफ़ कीजिएगा 2018 की जो वैकेंसियाँ थी वो आपकी 12,000 प्लस है CGL में, और 5,000 प्लस है CHSL में। और अटेंडेंस भी मैंने आपको बता ही दिया था प्रीवियस ईयर की। यहाँ पर देखिए जो आपको यहाँ पर 21 लाख दिख रहा है, ठीक है, CGL में, ये इसमें से इस बार 8 लाख स्टूडेंट अपीयर होंगे, लगभग 32। पहले देखिए, पहले 25 लाख था, 2018 की मैं बात करूँ, 25 लाख था, तो उसमें 32% अटेंडेंस था। इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया था, आपको पता भी होना चाहिए
कि पेपर जो है वो डिले हुआ था, मतलब एग्ज़ाम जो है वो आपका 2019 में हुआ था और 2018 का ये फॉर्म था, ठीक है। तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला है और बहुत डिले भी हो गया था 2018 में, ठीक है। तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला है और इस बार जो अटेंडेंस है वो CHSL में ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। और माफ़ कीजिएगा, CGL में ज़्यादा होने वाला है। और CHSL की बात करें तो CGL में तो ऐसे ही कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो ये था 2019 का कि कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं। अब देखिए क्या अटेंडेंस रहता है। एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि इस बार जो CGL में है, CHSL की हम लोग बात इसमें नहीं करेंगे क्योंकि इसका लेवल ही अलग है CGL के मुकाबले। CGL अगर सामने है तो हम लोग उसी का सिर्फ बात कर रहे हैं कि CGL का जो आपका अटेंडेंस है इस बार वो लगभग 40 to 45% जा सकता है, ठीक है। और तो फ्रेंड्स आपको कट ऑफ भी बता दिया गया प्रीवियस ईयर का, किसमें ज़्यादा जाता है, किसमें कम जाता है, किसमें कंपटीशन लेवल ज़्यादा है, किसमें कम है, ठीक है। किसको क्वालिफाई करना थोड़ा सा आसान है, ठीक है। और CGL के मुकाबले में CHSL थोड़ा ज़्यादा टफ है, आपको पता चले गया होगा अभी भी। और बहुत कोई ऐसा सोचता है कि 12th लेवल पे है तो ये थोड़ा सा आसान पेपर वगैरह, ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर आपको 2 पेपर दे दिया जाए ना, CGL और CHSL का एक्सचेंज करके, और उसमें अगर नहीं लिखा हो कि ये CGL और CHSL है तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो जाइएगा, ठीक है। आप समझिएगा कि दोनों CGL का ही है। तो यही सब बातें हैं जिससे कि एक आपको आइडिया हो जाए, इसीलिए ये सब डिस्कशन लेके आना पड़ा। तो यही सब बातें फ्रेंड्स। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हम लोग टारगेट रखते हैं 2000 लाइक का, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और जैसे प्यार देते आ रहे हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जो प्लस कोर्सेस हैं बेस्ट प्राइसेस पे अवेलेबल हैं। इंडियाज़ के टॉप एडुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। प्लस कोर्स की सब्सक्रिप्शन लेते समय आपको CPE10 ये जो डिस्काउंट कोड है उसको अप्लाई करना है। ये अप्लाई करते ही आपको 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे अलग अलग टीचर्स के लिए या फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए आपको अलग अलग पे नहीं करना पड़ेगा। अगर एक सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हैं तो उसमें 100+ जो है एडुकेटर्स आपको मिलेंगे, जिससे भी मन आप उससे पढ़ सकते हैं, उनकी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, लाइव क्लासेस, क्लास रिकॉर्डिंग, इसके अलावा PDF लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं अनअकैडमी के अलावा आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। बस एक बात आपको ध्यान में रखना है, CPE10 ये जो डिस्काउंट कोड है यही आपको अप्लाई करना है, रेफरल कोड। ये रेफरल कोड अप्लाई करते ही आपको 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।